अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो ये है जी मेरे मायके का मेरा लास्ट डे और सुबह सुबह मैं सोकर उठी थी एंड बहुत सारे काम थे जो मैंने करने थे। मेरी पैकिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी और शाम में मुझे निकलना था अपने ससुराल के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से सोकर उठ गई थी कि सारे काम शुरू कर दूँगी। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड, इतने ज़्यादा फॉग हो रखे हैं। आप सभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के यहाँ का वेदर इस वक्त कैसा है, कितनी ठंड पड़ रही है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था बट स्टिल काम तो सारे करने थे। और मेरी बेटी भी ना सुबह सुबह उठ गई थी। और यहाँ पर ना मैं कपड़े इकट्ठा कर रही थी पैकिंग करने के लिए, बट बच्चों के होते हुए काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो साहिबा का भी मन था कि मैं उसके साथ अभी खेलूं और वो बातें करे। तो इस चक्कर में मुझे लेट भी हो रहा था और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्दी जल्दी से पैकिंग ख़त्म करनी है और फिर फ्रेश होना है, शावर लेना है, फिर साहिबा को भी रेडी करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो निपटानी होती हैं जाने से पहले। तो यहाँ पर फिर इतने में मेरी चाय भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले बिस्किट खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो बिस्किट चाय खा लिया था मैंने एंड उसके बाद शुरू कर दी थी मैंने पैकिंग करने का काम। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पैक कर रही थी। पहले जितनी भी मेरी नई चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है या एक बार पहनी है, जो भी शादी के कपड़े हैं, उन सभी को मैंने ट्रॉली में पैक कर लिया था। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैंने बैग में या झोला इस तरह से करके कहीं कहीं पे पैक कर लिया था, क्योंकि वहाँ भी आकर के मुझे खोलना ही था, सारी चीज़ों को निकालना था, अनपैक करना था, फिर सब चीज़ों को नए सिरे से सेट करना होता है ना। तो मुझे भी अभी ससुराल में रहना है, मतलब 1 महीना 1.5 महीना तो मैं रुकूंगी यहाँ पर, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जाऊँगी। तो इस हिसाब से ही मैंने पैकिंग करी थी कि मुझे जाकर के अनपैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम लड़कियां ना शादी के बाद चाहे फ़र्स्ट टाइम ससुराल जाएं, चाहे जितनी भी बार जाएं, उतनी बार इमोशनल हो ही जाते हैं। एक अलग सी रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है हमारे अंदर, जो कि कोई और नहीं समझ सकता है। तो ये जो टाइम था पैकिंग का, इस टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। साहिबा को लेके इतने टाइम मैं यहाँ रह गई थी और सब लोग संभाल लेते थे, मेरी अम्मी खाला सब थी। और मुझे इतना टेंशन हो रही थी कि वहाँ जाकर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी, कैसे करूँगी मैं मैनेज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे हस्बैंड से लड़ाई भी हो गई थी और उनसे लड़ाई भी चल रही थी किसी चीज़ को लेकर के, तो बातचीत भी उतनी सही से नहीं हो रही थी। तो बहुत सारी थॉट्स को अपने अंदर रखते हुए मैं पैकिंग कर रही थी। ये ना कुछ कपड़े थे साहिबा के जो मैंने एक दिन पहले धुलवाए थे, बट थैंक्स टू वेदर जो ये सूख नहीं पाए। तो इनमें से कुछ थे जो सूख गए थे और कुछ थे जो नहीं सूखे थे। तो जो सूख गए थे वो मैंने पैक कर लिए थे और बाकी जो रह गया था वो मेरी अम्मी ने भिजवा दिया था नेक्स्ट डे। तो गांव में एक जगह पे शादी होने का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाए, छूट जाए, तो वो हमारे पास वापस पहुंच सकती है। और हमें मन किया घर जाने का, मिलने का, तो हम भी जा सकते हैं। तो मेरे ससुराल और मायके में सिर्फ 10 मिनट का फासला है। फिर वहाँ से मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ से वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे खाना वाना बन रहा था, हलवा बन रहा था और उसके बाद मैं निकल गई थी। वो सारी वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि वो टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो मैं आ गई थी और ये आने के बाद ना नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब सुबह का टाइम था। मैंने सोचा कि कमरे की सेटिंग कर देती हूँ, चीज़ें जो है वो अनपैक कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं ना आप सभी के साथ एक बात शेयर करती हूँ। मैं ना जनवरी 2024 में आई थी अपने मायके। तो उस टाइम से पूरी प्रेगनेंसी, पूरा डिलीवरी, सारा कुछ जो है वो मेरे मायके में ही हुआ है। और मैं तब से लेकर के नवंबर पूरा एंड तक अभी तक अपने घर पर ही थी। एंड फाइनली अब जो है मैं ससुराल आई हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के ना हमारा जो गांव है तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की बातें बनने लग गई थी। जैसे कि इसे तो लगता है घर से निकाल दिया गया होगा, इसके ससुर ने निकाला होगा, इसकी सास ने निकाला होगा, इस वजह से ना ये अपने घर नहीं जाती है, अपने मायके में पड़ी हुई है। मतलब कि बेटियों को क्या समझा जाता है मुझे समझ नहीं आता ये। बल्कि हमारे समाज में, हमारे गांव में नहीं, हर जगह यही हाल है। अगर 4 दिन बेटी यहाँ रुक जाए अपने मायके में तो अलग अलग तरह की बातें बनाने लग जाते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। ना सिचुएशन पता होती है, ना कुछ पता होता है। जबकि सबको हमारे यहाँ तो पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं
डिलीवरी के पर्पज़ से आई हुई हूँ अपने घर पे, बट स्टिल बातें बनाना तो स्टार्ट हो गई थी और बातें बनती गई, बस हम सुनते चले गए। तो मैं बस यही सोचती थी कि जिस दिन मैं अगर जाऊँगी ना अपने घर, उस दिन इन लोगों को पता नहीं और क्या समझ में आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। तो जब मैं यहाँ आई ना अपने ससुराल में, तो इन लोगों को है कि ज़रूर अपने मायके से झगड़ा करके गई होगी। मतलब कि लिटरली नो क्लू कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। बस दिमाग में ज़बान अल्लाह पाक ने दिया है तो बोल देना है कुछ भी। एनीवेज़, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं। कभी कभी ना मुझे ये वाली कहावत बहुत सही लगती है कि लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता है। जब मायके में होती हैं तो वहाँ कहा जाता है दूसरे घर की अमानत हो, और जब ससुराल आती हैं तो बोला जाता है कि दूसरे घर से आई हो। तो अपना कोई घर होता नहीं है बेसिकली। एंड उसके अलावा जो अपने ही लोग होते हैं ना, वही ज़्यादा ये सारी चीज़ें फ़ील भी कराते हैं। तो उन्हीं से ना मतलब बातें बनाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, बिना कुछ जाने उंगली उठाते हैं, और इन्हीं से उनका पेट भी भर जाता है मुझे लगता है। तो उनका पेट भरता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवेज़, तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ससुराल आने के बाद मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया था, जो भी था सब चीज़ें सेट कर ली थी, और यहाँ पर साहिबा अपनी दादी के साथ टहल रही थी। तो ये वाले व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।